नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। इन दिनों बिहार की सियासत खासा गरमाई हुई है। एक तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तो दूसरी तरफ आगामी चुनाव को लेकर बिहार में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। इस बीच हमारी ये न्यूज टुडे की टीम पहुंच गई है बिहार, वहां के हालातों का जायजा लेने कि आखिर बिहार की जनता और नेताओं का बिहार में इस गरमाई हुई सियासत पर क्या रुख है। इस दौरान हमारी टीम बिहार के सिवान पहुंच गई, जहां एक बड़े ही जाने माने चेहरे से हमारी मुलाकात हुई। हम यहां बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के करीबी मुन्ना चौधरी की। मुन्ना चौधरी का नाम सिवान में काफी चर्चित है। यहां वो अपने समाज सेवा से ना जाने कितने दुखारियों का दुख अभी तक हर चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे चैनल के मुन्ना चौधरी की क्या कुछ खास बातचीत हुई और बिहार की सियासत पर उनका क्या सोचना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ की टीम इस समय सिवान जिले में है और यहाँ पर हमारे साथ जो हैं मुन्ना जी हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्योंकि इनकी जो छवि है यहाँ पर वो एक समाज सेवी के रूप में है और आजकल लोग जो हैं वो समाज सेवा से आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का दिल जो है वो जीतने में ये कहीं पीछे नहीं हटते हैं। सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। मुन्ना जी, आपका ए न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले तो हम आपसे सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और समाज सेवी की एक छवि होती है जो कि काफ़ी साफ सुथरी और काफ़ी अच्छी होती है और जनता का आपको बहुत अच्छा प्यार दुलार मिलता है। तो राजनीति में आने का कभी आपका रुचि नहीं रहा क्या? नहीं मैडम, रुचि किसी ज़माने में था, लेकिन मैंने अपने अभिभावक माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को मैंने अपना गार्जियन माना है और उनकी जब तक जीवन काल में जितनी भी उनकी काम होगी और उनका मैं सेवा करता रहूँगा। और मेरा यही धारणा और प्रेरणा भी है कि मैं उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगा। मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं किसी दल में हूँ, मैं व्यक्ति विशेष का आदमी हूँ। मुझसे उनकी बाप बेटा की संबंध है, मैं उनका पुत्र बन करके और बाप को सेवा करता रहूँगा, यही मेरी सोच है। आप एक समाज सेवी हैं और आए दिन जो है आपके जो बयान होते हैं वो चर्चा में रहते हैं, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? मैडम देखिए, हम जब पैदा हुए ना, तो जब से होश संभाले ना, तो मेरे गांव के लोगों से आप पूछिएगा तो वो लोग मेरे जीवनी के विषय में बेहतर ढंग से बताएंगे कि जब होश संभाला तब से ही मैं लोगों को बीच रहा और सेवा करने का भी हूँ। जैसे हम लोग का गुरु का आश्रम है बिशुनपुर, श्री श्री प्रभानंद जी महाराज का जो आश्रम है, उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि निसहारा को सहारा बनना चाहिए, कमज़ोर के लिए सहारा बनना चाहिए। कोई ये भूखिया दुखिया अगर है और आपके नज़र में जानकारी हो जाए कि हाँ भाई ये भूखे सो रहे हैं, उनको भूखे नहीं सोने देना चाहिए, अपना थाली उनके आगे दे देना चाहिए। यही प्रेरणा हम लोगों को गुरु की तरफ से मिलती है और यही काम हम लोगों ने करते हैं। इसलिए कि हमको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। भविष्य में ना कोई चुनाव लड़ना है, ना चुनाव लड़ने के लिए सोचे हैं, ना चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं सिवान की जो जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पर, ये आपको अपना मसीहा समझते हैं और मसीहा मानते हैं। तो इसके पीछे आप आगे और आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? और 2024 का चुनाव आ रहा है, जैसा कि आपने बताया कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी जी, इनके साथ आपका उठना बैठना होता है और उनका काफ़ी सहयोग आपको मिलता है। तो 2024 की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उनकी? वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके पैर का जूती बन करके हम उनके लिए काम करेंगे। पिता को तो एक फर्ज बनता है बेटा को सेवा करना। हम लोग वो चूँकि गांधी हैं, वो एकदम माने किसी से कोई भेदभाव रखने वाले व्यक्ति नहीं है, हर लोगों के लिए हैं और जगते हैं पब्लिक के लिए, जगते हैं सोते हैं पब्लिक के लिए। हर समय इतना बड़ा पद लेकर के उन्होंने हर समय अपने क्षेत्र के बीच रहने का काम करते हैं। इससे भी मिसाल होना चाहिए। मैं दूसरा आपको क्या बता सकता हूँ मैडम, खुद आप अपने स्तर से पता लगा लिया जाए कि उनकी धारणा क्या है। वो सिर्फ उनका एक ही काम है, जनता और मेरा क्षेत्र। सुनने में आता है कि एक छात्र हैं जो कि अभी इंजीनियरिंग की तैयारी करके और वो इंजीनियर भी हैं, तो उनको आपने काफ़ी सपोर्ट किया, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? मैडम वो एक गरीब फैमिली से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, गांव के बगल के रहने वाले थे। उनके माता पिता ने हमसे सहयोग मांगने के लिए आया।
मैंने सहयोग हमने उनके माता पिता से बोला कि भाई उनसे हमको संपर्क करवाइए। जब मैंने उनसे संपर्क किया तो मुझे अच्छा लगा कि ये होनहार व्यक्ति हैं। मैंने उनके लिए जो भी बन पाया, मैंने मैट्रिक से लेकर के और इंजीनियरिंग तक आज भारत सरकार पीडब्ल्यूडी भारत सरकार में पटना में एसडीओ के पद पर पदस्थापित है। मैंने उनका सहयोग किया और वो भी बेचारे मैंने काफ़ी अदब के रूप में मानते हैं और सेकंड भगवान के रूप में मानते हैं। मैंने उसके लिए किया। उनका शादी भी है, किसी इंजीनियर लड़की से शादी भी तय हुई है। यही शायद 2 जून को शायद तिलक है, उसमें हम आमंत्रित हैं। हम बिल्कुल चढ़ बढ़ के रहेंगे भी उनके लिए। आगे आपकी क्या कुछ तैयारी है, और आगे जिस तरीके से आपको सिवान की जनता के प्यार दुलार मिलता है, तो आगे आप सिवान की जनता के लिए और क्या कुछ करेंगे एक समाज सेवी के रूप में? देखिए मैडम, हम तो सुबह भी उठते हैं तो यही सोचते हैं कि हे प्रभु, जो भी कमज़ोर लोग हों तो उनको सहारा हम बन सकें या भगवान हमको बना सकें। हमको उस लायक ऊपर वाला करेंगे तो हम उन लोगों के लिए करेंगे। हम राजनीति से प्रेरित होकर के हम ये सब काम नहीं करते हैं मैडम। अभी एक लड़की का जो कि माँ है, ना पिता है, ना भाई है, ना चाचा है, कोई नहीं है, झलकू करके नाम का है, वो विधवा औरत का बेटी थी। मैंने थावे में ले जा कर के शादी किया। इसके पहले एक एक्सीडेंट में मरा हुआ था लड़का, जो व्यवसायी थी, तेली समाज से आते थे। उनका मैंने एक लड़की का 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया। उनकी बच्चा पेट में थी, उनका पत्नी का बच्चा पेट में थी, तो उनका बच्चा के लिए मैंने 10,000 रुपया भी दिया कि आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाइएगा। ये सब काम हम करते रहते हैं मैडम, और ऊपर वाला से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए कि निसहारा को हम सहारा बन सकें। हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं। आज तक हमने जितने समाज सेवियों को देखा है, उनका राजनीति में उतरने का मकसद होता है और इसलिए वो पहले से जो है वो समाज सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन आप कई सालों से जो कि समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो आपकी कभी मतलब आपने कभी सोचा नहीं कि आपको राजनीति में आना चाहिए या फिर आपको एक बार कोशिश करना चाहिए? जी नहीं मैडम, हम राजनीति से बड़ी दूर हैं। हम अपने गुरु के दिए हुए प्रेरणा पर चलते हैं। जो मेरा गुरु का प्रेरणा था कि निसहारा को सहारा बने, कमज़ोर के लिए आप काम करें, दुखिया के लिए काम करें और अच्छे से अच्छे काम करें कि किसी को आपके हाथ से, आपके मुंह से किसी को तकलीफ़ ना पहुंच सके। हमें जिसको गाली देना है गाली दे, जो अशब्द बोलना है बोलते रहें, लेकिन हम उनके लिए अच्छे से अच्छे काम करेंगे। हम अपना कर्म करेंगे, फल देने वाला गुरु हैं। आजकल के युवाओं में तो आज ये क्रेज देखने मिलता है कि वो छात्र नेता बन जाते हैं। कॉलेज के दिनों में जब जाते हैं तो उनको राजनीति का बहुत शौक होता है। आपको कभी कॉलेज के दिनों में राजनीति का शौक नहीं रहा? नहीं मैडम, हमने इस तरह का शुरू से शौक रहा है कि बड़ों को सम्मान करें, अपने लेवल के लोगों को सम्मान करें और मिलजुल करके रहें, सभी लोगों को साथ लेकर के चले और सभी लोग के साथ हम भी रहें। लेकिन हमको राजनीति करने का कभी हमको नहीं रहा, हमको शौक नहीं रहा। बस एक शहाबुद्दीन साहब को और दूसरा मैंने थी गार्जियन अपना माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी को भगवान रूपी माना है और जब तक मेरी सांस रहेगी मैं मानता रहूँगा। आप शहाबुद्दीन जी की बात किए तो इस पर आपसे एक सवाल पूछते हैं। इस समय जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनके बयान जो हैं काफ़ी चर्चा में है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो चर्चा से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे उन्होंने जब उनकी ज़िंदगी थी तो मुझे बहुत प्यार दिए थे। मैंने उनके रिजिम में कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन मुझे स्नेह और प्रेम उन्होंने बहुत दिया था, तो वो चीज़ मैं भूल नहीं पाऊँगा। जब तक मेरी सांस रहेगी वो चीज़ नहीं भूल पाऊँगा। उस परिवार के लिए हम सोचते रहेंगे। जितनी मेरी औकात है, बहुत हाई लेवल का बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, ना मेरी औकात है उस वहाँ तक जाने का। मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग खुश रहें, हंसते रहें, सब लोग का प्रेम एक दूसरे से बना रहे। मैं यही ऊपर वाला से प्रार्थना करूंगा। मैं अपने गुरु से भी प्रार्थना करूंगा कि हे गुरु, उनके लिए भी आप विचार बनाइए और उन परिवार को भी लेके आप साथ में चलिए। हमारे चैनल के माध्यम से अभी के जो युवा हैं और सिवान जिले की, बिहार की जो जनता है, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार को जनता को हम चाहेंगे कि हाईकुली नकली लोगों को फेर में न पड़े। ये जो ढोंगी लोग जो हैं, ये कौन मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, ये सब